एक अमीर घराने की बुजुर्ग महिला अपनी गर्भवती बहू को लेकर अपने ही परिवार के बार में जाती है। बहू की तबीयत को देखते हुए दोनों सिर्फ एक गिलास पानी मंगवाती हैं, लेकिन यह सुनते ही वहाँ की सर्विस करने वाली लड़की उनका मजाक उड़ाने लगती है और उन्हें गरीब कहकर ताना मारती है कि यह हाई एंड बार है, एसी की हवा खाने नहीं आया जाता। बहू ये सुनकर विरोध करती है और पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि मालिक उसे निकाल देगा, लेकिन सर्विस वाली हंसते हुए दावा करती है कि यह बार उसी के पति का है और वह यहाँ की मालकिन है। ये सुनकर बहू अंदर से हिल जाती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि उसका पति उसकी पीठ पीछे किसी और औरत को यह सब सौंप सकता है। सास बहू को शांत करते हुए कहती है कि शायद वे गलत जगह आ गई हैं और बिना झगड़ा किए वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन सर्विस वाली उन्हें यूं जाने नहीं देती और सिक्योरिटी को बुलाकर रास्ता रुकवा देती है। सास के रवैये से नाराज होकर वह जानबूझकर एक गिलास शराब उठाकर सीधे सास पर डाल देती है। गुस्से में सास फोन निकालती है ताकि अपने बेटे को बुला सके, मगर सर्विस वाली समझती है कि वह शिकायत करने जा रही है और फोन छीनने की कोशिश करती है। खींचतान में उसकी घड़ी उतर जाती है और उस घड़ी को देखते ही बहू सन्न रह जाती है, क्योंकि यह वही घड़ी होती है जो उसके पति ने उसे कभी प्यार की निशानी के तौर पर दी थी और जिसे 1 महीने पहले मरम्मत के बहाने ले गया था। बहू आखिरी उम्मीद से पूछती है कि यह घड़ी उसे कहां से मिली, तो सर्विस वाली घमंड से बताती है कि यह उसके पति ने उसे क्रिसमस गिफ्ट में दी थी। बहू को उसी पल सब समझ आ जाता है, क्योंकि क्रिसमस की रात उसका पति सच में घर नहीं लौटा था। सास गुस्से में बेटे को कोसती है और बहू से वादा करती है कि वह उसे इंसाफ दिलाएगी। फिर वह सर्विस वाली को थप्पड़ मार देती है और जोर देकर कहती है कि तुरंत चेन यान को बुलाया जाए। पति का नाम सुनते ही सर्विस वाली घबरा जाती है, लेकिन उसका कजिन उसे भरोसा दिलाता है कि इतनी साधारण दिखने वाली बुजुर्ग महिला का चेन परिवार से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। इस भरोसे के बाद सर्विस वाली और ज्यादा बेकाबू हो जाती है। सिक्योरिटी को आदेश देती है कि दोनों को पकड़ लिया जाए और बहू को लात मारकर गिरा देती है। सास गुस्से में चिल्लाती है कि बहू शेन ग्रुप की बेटी है और अगर उसे कुछ हुआ तो पूरा ग्रुप बर्बाद कर देगा, लेकिन कजिन फिर मजाक उड़ाता है कि शेन ग्रुप की बेटी ऐसे नहीं घूमती। इसी बीच सर्विस वाली बहू का कंगन उठाकर जमीन पर पटक देती है, जो दरअसल चेन परिवार की पीढ़ियों पुरानी विरासत होती है। सास यह देकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। सर्विस वाली साबित करने के लिए अपने पति को फोन करती है और कहती है कि उसे बार में परेशान किया जा रहा है। फोन के दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी आवाज सुनकर बहू की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वह बिना बहस किए अपनी सेक्रेटरी को फोन करती है और तुरंत तलाक के लिए वकील का इंतजाम करने को कहती है। मामला बढ़ता जाता है। सर्विस वाली मीडिया और लाइव स्ट्रीम की धमकी देने लगती है और सोचती है कि अब वह पूरी दुनिया के सामने बहू को अपमानित करेगी। लेकिन जैसे जैसे लोग जमा होते हैं, कुछ पुराने जानकार चेहरों को देखकर पहचानने लगते हैं कि जिस औरत को अब तक गरीब समझा जा रहा था, वही असल में चेन यान की वैध पत्नी है। माहौल पलटने लगता है और जिस सर्विस वाली को खुद को मालकिन समझने का घमंड था, उसी पर शक की नजरें टिक जाती हैं, क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आने ही वाली होती है।